हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना होता है इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और साथ ही में ही हम कुछ जर्नल एंट्री सीखेंगे विदाउट ओपनिंग द रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 15 निकालो, जिसमें आपको बताया हुआ है कि ए बी सी आर पार्टनर, जो कि ओल्ड रेशियो है उनकी 8:5:3, एंड फ्यूचर में जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको शेयर करेंगे 5:6:5 में। तो बस इतने से इन्फॉर्मेशन पढ़ के आपको फर्स्ट स्टेप याद आना चाहिए कि हमें सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिखनी है और फिर न्यू रेशियो लिखनी है। न्यू रेशियो लिखने के बाद आपने फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले को यूज करके मैं ए बी एंड सी की सैक्रिफाइस या गेन हुआ है ये चेक करते हैं। तो ये बनेगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये बना 8/16, 5/16, 3/16। माइनस कर देंगे, यहाँ पे भी बनेगा 5/16, 6/16 एंड 5/16। तो अब तो आपका डिनोमिनेटर सेम ही है, आपको एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आपका आंसर 3/16 आ जाएगा, -1/16 एंड यहाँ पे आ जाएगा -2/16। तो नेचुरल है, इन्हें क्या हुआ है गेन, क्योंकि माइनस में आंसर आया, एंड ए ने क्या किया है सैक्रिफाइस। तो यहाँ तक तो आपने क्वेश्चन को एज इट इज सॉल्व कर देना है। तो इसको मैंने ब्रीफ में यहाँ नोट करके रख लिया कि ए का मेरा आया है सैक्रिफाइस 3/16, बी का -1/16 एंड सी का -2/16। अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि वो जो पार्टनर्स हैं उनकी बैलेंस शीट दे रखी है आपको, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, उसमें जनरल रिजर्व है। तो जनरल रिजर्व को आप मार्क कर लो, क्योंकि रिजर्व को हमें क्या करना होता है डिस्ट्रीब्यूट। पार्टनर का लोन दे रखा है, कैपिटल दे रखा है, कैश, बिल्स पेबल, यहाँ पे बाकी सारे आपको एसेट्स बताए हुए हैं। साथ में आपको इस क्वेश्चन में बोला है कि फिक्स्ड एसेट शुड बी वैल्यूड एट दिस, प्रोविजन बनानी है 5%। गुडविल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है कि गुडविल जो है ना वो 3 ईयर के प्रॉफिट 3 ईयर परचेज्ड है। जितने भी ईयर परचेज्ड होती है गुडविल, उससे हमें मल्टीप्लाई करना होता है 3 ईयर परचेज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 ईयर के एवरेज प्रॉफिट निकालना है पहले हमें। ठीक है, और उसमें ना जो एवरेज प्रॉफिट है ना वो बिफोर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है, तो इसका भी हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो गई। साथ में आपको एक लास्ट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है 2 लाख रुपए की, यानी कि ना जो फर्म है उसने एक पॉलिसी करा रखी है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, जो 2 लाख रुपए की है, और जिसपे ना हर साल प्रीमियम जाता है। जैसे हम इंश्योरेंस कराते हैं तो हम उसके लिए कुछ प्रीमियम पे करते हैं, पैसे पे करते हैं स्टार्टिंग इनिशियल ईयर्स में। तो उस प्रीमियम को है 10,000 रुपीज जो पे किया जा रहा है, और वो कहाँ से चार्ज हो रहा है P&L अकाउंट से, यानी कि वो अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम डेबिट कर रहे हैं। साथ में बताया हुआ सरेंडर वैल्यू जो है इस पॉलिसी की वो है 78,000। सरेंडर वैल्यू क्या होती है कि जब बीच में अगर बाय चांस मान लो हम अपनी इंश्योरेंस को बंद करवाना चाहें कि बस अब हमारे पास पैसे नहीं है प्रीमियम पे करने के, तो अगर हम कैंसिल करा दे विद इन, मतलब मान लो 20 ईयर्स की इंश्योरेंस है और आपने 5 ईयर के बाद आप सोच रहे हो कि इसे बंद करा दो, तो जब 5 ईयर में आप उसे बंद कराओगे तो उससे आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, वो होती है सरेंडर वैल्यू की। इंश्योरेंस के टाइम पीरियड खत्म होने से पहले ही अगर हम उसे कैंसिल करते हैं तो उसकी क्या वैल्यू आएगी, तो वो है 78,000। और आपको क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है कि आपने गुडविल और जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ना उसको रिकॉर्ड नहीं करना बुक्स में, बाकी चीजों को शो करना है। तो बाकी चीजों को शो करना है तो आप यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हो, पर इन्होंने बोला है कि जर्नल एंट्रीज पास करके दिखाओ। तो अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं रिवैल्यूएशन की। ठीक है, तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए आपको एक रफ में साइड में रिवैल्यूएशन की तरह फॉर्मेट बना लेना है। तो मैंने यहाँ बना लिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जब भी एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो यहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो उसको भी डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, और अगर हमारे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, या लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसको भी कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो ये आपने शॉर्ट में साइड में लिख लिया। उसके बाद आपने जर्नल एंट्री सोच सोच के करनी है। आपने ये मानना है कि मान लो हम रिवैल्यूएशन में उस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो किस साइड रिकॉर्ड होगी। ठीक है, सबसे पहले देखो ये वाली अमाउंट जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में। फिक्स्ड एसेट शुड बी रीवैल्यूड एट 3,31,000। तो आप बैलेंस शीट से चेक करो, बैलेंस शीट में हमारे फिक्स्ड एसेट्स है 2,80,000 की, अब उनकी वैल्यू इतनी होगी 3 लाख। तो दिख रहा है कि वैल्यू क्या हुई है इंक्रीज, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो वो किस साइड रिकॉर्ड होता है रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, है ना। तो आपने क्या करना है कि पहले तो चेक करो कि वैल्यू कितने से इंक्रीज हुई है। तो आप यहाँ रफ में देख लो
माइनस करके इसको, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बन रहा है 51,000। तो यानी कि 51,000 से वैल्यू में चेंज आया, वैल्यू इंक्रीज हुई है एसेट्स की। इंक्रीज होती है तो वो हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जिस साइड में आप शो करोगे ना तो वो जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड है तो जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन को आपने क्या कर देना है, क्रेडिट। और डेबिट क्या आएगा, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में चेंज आया। अब अमाउंट आएगी 51,000। ठीक है, तो आप नीचे लिख दोगे बीइंग रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो ये आपकी जर्नल एंट्री पास हो गई। उसके बाद देखो आप सेकंड एंट्री। सेकंड आपकी जो एंट्री बनेगी वो है कि प्रोविजन ऑफ 5% मेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स थे 60,000, तो उसकी आपने प्रोविजन बनानी है 5%। तो पहले कैलकुलेट करो 60,000 का 5%। मैंने आपको पिछली बार 10% कैलकुलेट करना बताया था ना कि शॉर्टकट से कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस बार मैं आपको 5% की भी एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। देखो जैसे 60,000 का आपने 10% निकालना है तो पीछे से एक जीरो हटा दो, 10% बन गया। अब 10% हमें तो 5% चाहिए तो इसका हाफ कर दो। 6,000 का हाफ क्या होता है, 3,000। तो ऐसे आप ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हो 5%, तो वो आपका बनेगा 3,000। तो उसके बाद एक और चीज देखो, स्टॉक की वैल्यू भी यहाँ पे रिड्यूस हुई है, एसेट्स की वैल्यू कम हुई है, तो वो भी हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में। लाइबिलिटी बढ़ ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से, वो भी कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में। तो इसीलिए मैं कंबाइन एंट्री कर देता हूँ इन दोनों चीजों की, कि ये दोनों चीजें चाहे वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है या स्टॉक है, दोनों होने तो डेबिट या रिवैल्यूएशन में, तो एक ही एंट्री कर देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों चीजें रिकॉर्ड कहाँ होनी है, डेबिट साइड में। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जिसकी अमाउंट मेरी कितनी आई है, 3,000। 2 स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू भी कम हुई है, कितने से, 1,12,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,12,000 इसकी अभी वैल्यू है और पहले थी 1,20,000। तो कितने से चेंज हुई आपकी, 8,000 से। तो आपने चेंज लिखना होता है, सॉरी। तो यहाँ पे 8,000 आएगा। यहाँ पे वैल्यू देखो ना, बैलेंस शीट में 1,20,000 थी, यहाँ पे थी 1,12,000। तो चेंज कितने का आया, 8,000। और फिर आपने यहाँ पे कर देना टोटल 11,000 इन दोनों का। तो बीइंग रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट। अब कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आपकी बची हो, तो मतलब आपका पूरा रिवैल्यूएशन में जो जो एंट्रीज आनी थी वो होगी। फिर हम क्या देखते थे कि रिवैल्यूएशन में हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो वो कैसे चेक करेंगे अब जर्नल एंट्री से। तो देखो जितने से डेबिट हुआ है और जितने से रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है उनको डिफरेंस चेक कर लो। रिवैल्यूएशन का जो क्रेडिट बैलेंस है वो है 51,000, डेबिट बैलेंस है 11,000। तो अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होता है किसी भी अकाउंट का, क्रेडिट साइड बड़ी है, तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट। तो इट मीन्स हमें 40,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन में। अपने इस जर्नल एंट्रीज की अमाउंट से ही चेक करा है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। जब हम अकाउंट बनाते हैं तो हम बैलेंस करके चेक कर लेते थे। जर्नल एंट्री में आपने डेबिट और क्रेडिट रिवैल्यूएशन का माइनस कर देना है, तो जितना भी आंसर आएगा वो आपका क्या निकलेगा, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट भी हमारा किस साइड रिकॉर्ड होता था, डेबिट साइड में। 2 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, फिर हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, है ना। तो यहाँ पे होगा 2A's कैपिटल अकाउंट, 2B's कैपिटल अकाउंट। अगर बच्चों को डायरेक्टली जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम आती है ना, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेपर में रफ में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं और फिर उसको देख देख के जर्नल एंट्री कर देते हैं। क्योंकि आप वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट शो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वैसे भी कर सकते हो कि। तो अब यहाँ पे देखो अमाउंट थी हमारी रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की 40,000, है ना। तो इस 40,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड रेशियो में। 8:5:3 में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये बनेगा 20,000, 12,500 एंड 7,500। ठीक है, तो बस ये आपकी एंट्रीज होगी रिवैल्यूएशन की। उसके बाद हम सीखेंगे कि हमें गुडविल की कैसे ट्रीटमेंट करनी है। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो आपको दे रखा है 3 ईयर परचेज है, बट एवरेज प्रॉफिट आपको निकालने पड़ेंगे लास्ट 5 ईयर्स के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एवरेज प्रॉफिट निकालता हूँ। यहाँ पे लास्ट 5 ईयर्स के मुझे प्रॉफिट दे रखे हैं, तो 14,000 प्लस 17,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 प्लस 27,000। तो इन सबको मैं कर लूंगा प्लस।
डिवाइडेड बाय कितने से डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि 5 साल के प्रॉफिट है तो 5 से डिवाइड किया, तो इन सबको प्लस किया, 5 से डिवाइड किया, तो मेरा आंसर आया 20,000। ठीक है, अब इसमें आपने एक चीज याद रखनी है कि जो 20,000 का प्रॉफिट आया है 5 सालों का, उसमें हम एक चीज और ऐड करेंगे जो कि क्या है, एनुअल हम 10,000 का प्रीमियम पे कर रहे थे जो कहां से चार्ज हो रहा था, P&L अकाउंट से, तो उस 10,000 को हम प्लस कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा आंसर बन गया 30,000, है ना। अब आपने गुडविल के फॉर्मूले में ये पुट कर देना है कि गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट जो हमारा आया 30,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दे रखा है ना 3 ईयर परचेज, तो 3 से मल्टीप्लाई, तो टोटल बन जाएगा ये आपका 90,000। ये आपकी आ गई वैल्यू ऑफ गुडविल, जो कई क्वेश्चंस में आपको एज इट इज गिवन होती थी, बट इसमें हमें फाइंड करनी पड़ी। अब आपको याद रखना है कि गुडविल को वो बुक में नहीं शो करना चाहते, तो इसलिए हम क्या एंट्री करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली। तो यहाँ पे देखो हमारा जो बी और सी थे वो गेन कर रहे थे, और जो ए था वो क्या कर रहा था, सैक्रिफाइस। तो यहाँ पे एंट्री कर दूंगा मैं, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट भी डेबिट, ठीक है, टू एज कैपिटल अकाउंट। तो अब आप इस 90,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे 3/16, 1/16, 2/16, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे अमाउंट आएगी जो कि सबसे पहले आपकी आएगी जब आप करोगे तो बनेगा 5625, ठीक है, उसके बाद बनेगा 11250 एंड यहाँ पे बनेगा 16875। तो ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई गुडविल की। उसके बाद क्वेश्चन में एक चीज और बोली थी कि वो सरेंडर वैल्यू को भी शो नहीं करना चाहते, तो सरेंडर वैल्यू को भी हम ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और सेम आपने क्या करना है, सरेंडर वैल्यू जो थी 78,000 रुपीज की, उसको आपने कर देना है डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग, ठीक है, बीइंग सरेंडर वैल्यू एडजस्टेड, ठीक है। ये आपकी नरेशन आ जाएगी। तो आपने यहाँ पे अमाउंट निकालनी है, तो यहाँ पे देखो 78,000 का अगर आप 3/16 करोगे तो वो कटिंग होके आपका आंसर आएगा 14625। तो ए कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे 14625, बीस के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा 4875, सी के कैपिटल अकाउंट में आएगा 9750, ठीक है। तो ये आपकी जर्नल एंट्री होगी सरेंडर वैल्यू की। उसके बाद आपका सारा होगी जर्नल एंट्री हर चीज की सिवाय जर्नल रिजर्व के, जिसमें मैंने स्टार मार्क कराया था, बच्चे इसकी एंट्री करना भूल जाते हैं, तो आपने पहले ही इसको रिकॉर्ड कर लेना है। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि अब बताया नहीं ना कि जनरल रिजर्व को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, इट मीन्स वो शो करना चाहते, तो आपने नॉर्मल एंट्री करनी है, जनरल रिजर्व टू ए टू बी टू सी, ठीक है। और कौन सी रेशियो में करते हैं, जब हम ऐसे एंट्री करते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में नहीं करते, तब हम एंट्री करते हैं ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो में आपकी एंट्री पास हो जाएगी। ओल्ड रेशियो थी आपकी 8:5:3, तो जनरल रिजर्व आपका था 80,000 रुपीज का, जब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे 8:5:3 में, तो आपका आंसर आएगा 40,000, 25,000 एंड 15,000 बीइंग ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व, ठीक है। उसके बाद आपने बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गई डेबिट साइड, ये होगी क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, आपने पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है हमेशा, ABC, पर्टिकुलर्स AB एंड C। तो सबसे पहले तो आपको जो बैलेंस शीट में दे रखा होता है पार्टनर्स कैपिटल, उसका ही आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देते हो, तो वो आ जाएगा 1 लाख रुपीज, 80,000, 70,000, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में देखो और क्या क्या था, रिवैल्यूएशन में हमें प्रॉफिट हुआ था, तो उसको ट्रांसफर करेंगे बाय रिवैल्यूएशन, ब्रैकेट में आप प्रॉफिट भी लिख सकते हो, जो कि ए का था 20,000, बी का था 12,500 एंड 7,500,
ठीक है। जो भी आपने जर्नल एंट्रीज करी थी ना वो सारी यहाँ पे रिकॉर्ड होगी। अभी मैंने 2 एंट्रीज आपको स्किप कराई है, बाय कैश और ए और बी, लास्ट की 2 एंट्री जो आपकी बुक में, वो क्योंकि कैपिटल अकाउंट में से वो एंट्री बनती है, ठीक है, वो डायरेक्टली नहीं बनेगी, तो इसलिए हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और जो जो जर्नल एंट्री उससे पहले वाली थी वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद आओ बाय बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एंड बाय सीज कैपिटल अकाउंट। ये किस चीज की एंट्री? गुडविल की। गुडविल में आपको याद है ना कि ए के कैपिटल अकाउंट जो हुआ था वो क्या हुआ था? गुडविल की एंट्री में चेक करो जल्दी से, क्रेडिट हुआ था, है ना। तो यहाँ पे भी ए कैपिटल अकाउंट में अमाउंट आएगी, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड है तो ए में अमाउंट आएगी, इसीलिए यहाँ नाम बी और सी का आता है। मैंने बताया था जिसका अकाउंट होता है उसके अकाउंट में उसका नाम नहीं आता, तो नाम बी और सी का है तो अमाउंट ए और के अकाउंट में आएगी, तो वो बनेगी 5625 एंड यहाँ पे बनेगी 11250। उसके बाद यही इसका जो बचा 2A कैपिटल, जर्नल एंट्रीज में 2A कैपिटल भी था ना, तो जब यहाँ पे A नाम आया तो अमाउंट B और C के कॉलम में आएगी, यही सेम अमाउंट 5625 एंड 11250, ठीक है। उसके बाद एक हमारी जॉइंट लाइफ पॉलिसी की जर्नल एंट्रीज थी, वो भी सेम यही होगी, B's कैपिटल अकाउंट, C's कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो वो भी A के कॉलम में आएगी यहाँ पे, क्योंकि सेम ही एंट्री थी, बस अमाउंट अलग थी, 848759750, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2A's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे अब B और C के कॉलम में अमाउंट आएगी सेम 48759750, ठीक है। और एक चीज बच गई अब आपकी जनरल रिजर्व, तो बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व की भी थी ना एक एंट्री जिसमें हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था ABC में, तो वो था 40,000, 25,000 एंड 15,000, ठीक है। तो ये हो गया सारा कैपिटल अकाउंट बन गया आपका। अब इसमें क्वेश्चन में बोला है एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो यहाँ पे आप एडजस्टेड वर्ड लिखो, क्योंकि इस बार आपको एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला है, यानी आपको एडजस्टमेंट करनी है इसमें। तो अब हमने सीखनी है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम कैसे करते हैं, ये एक ही क्वेश्चन है आपकी इस बुक में, बाकी हम एडमिशन में सीखेंगे एडजस्टमेंट। तो देखो सबसे पहले आप ना टोटल कर लो, अब जो भी अमाउंट आपने डाली उसके बाद आप टोटल करो यहाँ वाली साइड का, तो आपका जो टोटल बनेगा ना वो यहाँ पे बन रहा है 1,91,500, ठीक है। उसके बाद आप इसका भी टोटल करोगे तो ये आपका बनेगा। तो अब हम सीखेंगे कि हमें एडजस्टमेंट करनी कैसे है। तो एडजस्टमेंट करने के लिए ना अब आपने सारी वैल्यूज डाल दी है, तो अब आप ना टोटल करोगे ए का और उसको ना रफ में लिख दो कैपिटल बिफोर एडजस्टमेंट। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ कैपिटल बिफोर एडजस्टमेंट मेरी कितनी आ रही है, तो A B C की यहाँ पे कैपिटल बिफोर एडजस्टमेंट आप कैलकुलेट करोगे खुद से। देखो इसको प्लस कर दो तो यहाँ पे जो अमाउंट आई, फिर अगर यहाँ कोई अमाउंट है ना ए के कॉलम में तो वो माइनस कर देनी है, तो यहाँ तो कोई अमाउंट नहीं है, तो इनको जब मैं प्लस करूंगा तो मेरा बनेगा 191500, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली मैं बी के लिए इन सबको प्लस करूंगा और जो यहाँ अमाउंट है ना उन्हें माइनस कर दूंगा, जैसे मैं कैरेट डाउन निकालता था नॉर्मल वैसे ही करना है, बट आपने यहाँ नहीं लिखना, इस बार उसे रफ में लिख लेना है वर्किंग नोट्स में, तो वो बनेगा 107,000, ठीक है। ऐसे ही सी का आप प्लस करोगे और यहाँ वाली अमाउंट को माइनस करोगे तो वो बन जाएगा 71,500, ठीक है। तो ये थी इनकी कैपिटल आगे बिफोर एडजस्टमेंट। अब आपने इन तीनों को ना प्लस कर देना है, तो इन तीनों को प्लस करके आपका आंसर बनेगा 3,70,000, ठीक है। तो ये आपकी पूरी कैपिटल आ गई बिफोर एडजस्टमेंट। अब ध्यान से सुनो, आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि जो कैपिटल है ना उसको एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपकी ये थी 5:6:5, तो आपने इसको 5:6:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो आपके आंसर देखो क्या क्या आएंगे, 5:6:5 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना तो आपके जो भी आंसर आएंगे वो आपने यहाँ लिख देने हैं 2 बैलेंस कैरेट डाउन में, ठीक है। तो वो बनेगा आपका 115,625, यहां बनेगा 138,750, और जो सी का बनेगा वो बनेगा 115,625, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन को कंप्लीट खत्म कर देना है, फिनिश। जो भी आपका टोटल बन रहा है उसको टोटल कर दो, जैसे यहाँ का टोटल किया 1, तो वो बनेगा आपका 191500, यहाँ बन जाएगा। टोटल करेंगे जब हम इसका, और उस टोटल में से अब ध्यान देना, यहाँ पे पहले मैं ए का कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये अमाउंट बनी टोटल में, सेम मैं यहाँ पे भी यही लिख दूंगा, उसमें से ये अमाउंट को माइनस कर देंगे
तो जो आपका डिफरेंस बचेगा ना वो आपने यहाँ लिख देना है टू कैश। यहाँ पे अब इसमें से ये अमाउंट माइनस करके जो यहाँ आएगा वो बनेगा टू कैश, यानी कि ए इतना पैसा अपने अकाउंट में से और लेके आएगा, इसके अकाउंट में से अमाउंट डेबिट होएगी, यानी ये विड्रॉ करेगा इतने कैश को, ठीक है, एक्सेस कैश को विड्रॉ कर लेगा। ऐसे ही आप बी और सी का जब कंप्लीट करोगे तो बी और सी का भी आपने टोटल करके देखना है किस साइड का टोटल ज्यादा है। जैसे कि यहाँ का टोटल ज्यादा है तो ये बनेगा 149,250, ठीक है। तो यही आपने टोटल यहाँ लिख देना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय कैश, यानी कि बी जो है वो एक्स्ट्रा एक्सेस पैसा लेके आएगा अभी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपका आएगा 31750 जो डिफरेंस बच रहा है, ठीक है। समझ में आया? मतलब आपने देखना है जो साइड बढ़िया उसका टोटल कर दो और जितने से डिफरेंस कम आ रहा है ना उतना बाय कैश टू कैश करके एडजस्ट कर देना है। तो ये भी यहाँ पे ही आएगा कितने से, इसमें से अब ये सारी अमाउंट माइनस करोगे तो आपका बनेगा 44125। तो मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ एडजस्टमेंट कैसे करी। सबसे पहले आपने नॉर्मल इनको प्लस करा और बिफोर एडजस्टमेंट की कैपिटल्स निकाले। तो जो आंसर आया उसको आपने न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा और यहाँ लिख दिया। यहाँ लिखने के बाद तो आपने कुछ नहीं देखना है कि ये साइड बढ़ी है ए कैपिटल में या क्रेडिट साइड, जो भी साइड बढ़ी है वो टोटल वाले कॉलम में लिखी, और जितने से डिफरेंस आ रहा है इस साइड तो टू कैश, अगर इस साइड डिफरेंस आ रहा है तो बाय कैश। ऐसे ही बी का टोटल किया, जो साइड बढ़ी है वो मेन कॉलम में लिखी, जितने से डिफरेंस आ रहा है वो बाय कैश टू कैश, जिस भी साइड आपकी डिफरेंस आ रही है वो अमाउंट से एडजस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है। बाकी इसकी बैलेंस शीट एज इट इज बनेगी जैसे पहले हम बनाते थे। तो ये था एक फुल फ्लेज क्वेश्चन जो बाकी क्वेश्चन से बिल्कुल अलग था, जिसमें आपने एडजस्टमेंट करनी थी।